ओम शांति। 13 मार्च 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। तुम्हें तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। सुना सभी ने ध्यान से? क्या करनी है? बाबा ने कहा तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख शांति का रास्ता बताना है। तो मैं आपसे पूछूं, कौन कर सकता है ऐसा कार्य? पहली बात तो क्या हर कोई ये काम कर सकता है? तत्वों के साथ में सारी दुनिया को पावन बनाना, क्या ये सेवा हर कोई कर सकता है? तो आप और हम भी जानते हैं नहीं। जानते हो इस बात को? या कर सकते हैं? 1 घंटा इधर उधर सबका करते करते इतने में योग में बैठ करके ग्लोब के ऊपर बैठ गए और बाबा से शक्तियां आ रही है, पूरी दुनिया में जा रही है। हो जाएगी सेवा? नहीं होगी। तो कौन ऐसी सेवा कर सकता है? जो श्रीमत पर पूरा दिन खुद को चलाता है। कहते हैं ना कि पटरी के ऊपर रेलगाड़ी होती है, पटरी पर है तो वो सबको कितना सुख देती है, शांति भी देती है, खुशी भी देती है, इंजॉयमेंट भी देती है और कितने सारे साथी भी दे देती है। लेकिन जैसे ही पटरी से नीचे उतरी गाड़ी, इतने में वही गाड़ी दुख का कारण बन जाती है, अफसोस का कारण बन जाती है। सारा खेल वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से तत्वों से तो सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें श्रीमत पर। तो जो आत्मा आज की मुरली के अंदर आप सुनोगे, अव्यक्त मुरली की पढ़ाई में, शक्तिशाली आत्मा और यथाशक्ति आत्मा। शक्तिशाली आत्माएं बिल्कुल वो काम कर सकती है जो भगवान चाहता है कराना, मतलब जिसके लिए हमको यहाँ लाया गया। और यथाशक्तिशाली आत्माएं जो होती है वो कितना कर पाती हैं? वो चाहती तो इतना सारा है करना, लेकिन कर कितना पाती हैं? इतना सा। और फिर उनके मुख से कौन से बोल निकलते हैं? करना तो चाहता हूं लेकिन इतना मैंने नहीं किया। करना तो चाहती थी लेकिन इतना मैंने नहीं किया। तो बाबा ने कहा यथाशक्तिशाली आत्मा नहीं, हमको तो कौन सी आत्मा बनना है? शक्तिशाली आत्मा। क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला कि जब कोई प्राप्ति की बात होती है तो कहते हैं पहले मैं, और बाबा ने कहा जब कोई और बात होती है तो कहते हैं पहले बड़े। हम तो नए हैं, हम तो छोटे हैं। रात को पढ़ा ना, हम तो नए हैं, हम तो छोटे हैं, अभी हमारे अंदर ताकत कहाँ है? आगे बड़े आगे हैं, हम तो बहुत पीछे हैं। बाबा ने कहा लेकिन चाहिए कितना? नंबर 1 चाहिए। तो उसके लिए संसार की क्या करनी पड़ेगी? हमको सेवा करनी पड़ेगी। सुख और शांति का सबको रास्ता बताना पड़ेगा। प्रश्न बाबा की मुरली में आज का है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? उत्तर, चित्रों की। जब ये चित्र ही भूलना है, जब ये शरीर अर्थात चित्र ही भूलना है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने। ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे, तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए, भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो, सृष्टि का चक्र ये अनादि खेल बना हुआ है। ये भी भारतवासी समझते हैं बरोबर। हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा बोल के बात मत खत्म करो। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? और परम पिता परमात्मा। और कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर पढ़ाते हैं। और थोड़ा बताओ महिमा। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान के सागर, विश्व रचयिता और गुणों का भंडार। बाबा बोल करके तो हल्के में कर देते हैं, बाबा बोला बात खत्म, लेकिन नहीं। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर, पतित पावन जिसकी महिमा है। ये क्यों याद कराते हैं बाबा? कि हमारा बाबा वो है जो साधारण नहीं है, वो पतित पावन है, क्योंकि उसका एक एक शब्द मुरली का अगर ध्यान से सुनेंगे और अपने बुद्धि रूपी झोले में डालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ बैठे बैठे ही पावन बन जाएंगे। जो घंटों लगा करके शायद हम योग की तपस्या में भी नहीं बन पा रहे हैं, अगर अटेंशन के साथ 1 घंटा हमने परमात्मा महावाक्यों के अंदर खुद को और महावाक्यों को खुद के अंदर लिया और 1-2 पॉइंट जीवन में धारण करने का भी पुरुषार्थ किया। सूरज भाई जी ने तो एक बार ही कहा था कि इस पूरे जीवन के अंदर लास्ट तक मुरली का बस एक महावाक्य अपने जीवन में धारण कर ले, संपूर्ण बन जाएंगे। बहुत महावाक्यों की तो जरूरत ही नहीं है। ये लो उठाओ, पहला महावाक्य है, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है, सबको सुख और शांति का रास्ता बताना। अब ये एक ही महावाक्य, पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ सुननी है मुरली, लेकिन काम मुझे एक ही महावाक्य पर करना है, तो वो एक महावाक्य भी मेरे पूरे संसार को पलट देगा और कितनों के जीवन को बना देगा एक महावाक्य। इसलिए तो वो पतित पावन है। उसकी मुरली का कोई भी पॉइंट उठा करके जीवन के लिए लो। लेकिन हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है कि हमें पॉइंट्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या करूं और क्या ना करूं। जैसे कोई कल मिले तो उन्होंने पूछा, दीदी अमृत वेले तो इतनी सारी चीजें करने के लिए, तो बैठते हैं तो लगता है पहले ये कर ले, नहीं पहले ये कर ले, नहीं पहले ये कर ले, ये। तो शिव बाबा ने कहा कि वो कौन है पढ़ाने वाला हमें? ज्ञान का सागर, पतित पावन जिसकी महिमा है। एक के सिवाय और किसी की महिमा नहीं गाई जाती, वही पतित पावन है। वो हम सब पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है, अभी तुम जानते हो बरोबर। 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, ये भारत ही था। बाकी सब धर्म शांति में थे, हम भारतवासी सुख धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ कोई शांत रह न सके। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकार दुनिया, जहां से हम आते हैं। बाकी सत्युग है सुख धाम, उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहां तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं होता। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति के देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर के बैठे हो। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंचते ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ध्यान से सुनना, ये स्कूल कोई कम थोड़े ही है, कम है, ये हम सभी को मालूम है। ये स्कूल कम थोड़े ही है।
अभी जो नई क्लास खुली है वहां पर मैं बताती हूँ कि देखो आपके लिए स्कूल खुला है, स्कूल खुला है, स्कूल खुला है। ये यूनिवर्सिटी है, गांव वालों को भी इंग्लिश का शब्द आता है बोलना, यूनिवर्सिटी। तो उस दिन होली का फंक्शन हुआ था, तो वो लोग स्कूल की बड़ी वैन के अंदर आए थे भर करके। तो सबसे पहले मुझे मिलते ही कहते कि दीदी आपने हमें बोला है ना कि हमारा स्कूल में एडमिशन हुआ है। आज तो मैं सच में फीलिंग आई, क्योंकि आज हम वैन में बैठ करके आए हैं और लगा कि बाबा की यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इतना सुख कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि मैं मानती भी हूँ कि ये सुख उसने हमें केवल खुश होने के लिए नहीं दिया है, ये सुख उसने इसलिए दिया है ताकि हमारे और भाई बहनों को भी हम ये सुख अनुभव करा सके। बाबा ने कहा अभी तो तुम झगड़ालू देश में आकर के बैठे हो, अभी बाबा आए हैं ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। ये स्कूल कम थोड़े ही है, गॉडफादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी ही है, बाप ही इस समय आकर के वर्षा देते हैं। फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी महिमा है। सत्युग त्रेता में कोई की महिमा नहीं होती, वहां तो राजधानी चलती है। बाबा ने कहा तुम वर्षा पा रहे हो, बाकी सब शांति धाम। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। महिमा कोई की नहीं। भले क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं फिर भी नीचे उतरते जाते हैं। महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक की है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कह बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं कि उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा। याद फिर भी एक को करते हैं, ओ गॉड फादर। सत्युग में तो किसी की भी महिमा नहीं होती, पीछे ये धर्म शुरू होते हैं। तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता, नई दुनिया रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। मतलब हमें मास्टर प्रेम का सागर तो बनना है, लेकिन मास्टर ज्ञान का सागर भी बनना है। प्यार प्यार से हम बाबा से बहुत काम करा सकते हैं, लेकिन जो काम ज्ञानी बन करके होगा वो काम ज्ञानी बन करके ही होगा। प्यार से कुछ भी हम नहीं करा सकते हैं। फिर इसलिए बाबा ने कहा ये भी समझ चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है और वहां पर सब नहीं आ सकते हैं। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है वो अब आकर के सन्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये कह नहीं सकते, अगर वो हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सब से न्यारा है। तो बाप की महिमा वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर तुम भी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारी सृष्टि का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को भी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। क्या होते हैं श्रेष्ठ कर्म? कौन से श्रेष्ठ काम बाबा में सिखा रहे हैं? सेवा करना। और क्या होता है सेवा करना? आत्मा परमात्मा का परिचय देना, ये सेवा करना होता है ना। और क्या होता है सेवा करना? और क्या होता है सेवा करना?
आपको प्रत्यक्ष करना, जो हमको मिला वो औरों को भी मिले, और सबको सही रास्ता बताना। और बोलो, सब बोलो, सबका चिंतन चला। सेवा बस यही होती है क्या? किसी को ज्ञान सुनाना, उसको महान बनाना, उसको सुखी बनाना, उसको बाबा का बनाना, उसको और कौन से श्रेष्ठ काम बाबा हमें सिखाते हैं? ये तो आजकल दुनिया में भी सिखाते हैं। आप पार्क में घूमने गए हो, आपने वहां पर, आपके बच्चों ने और आपने वहां पर कोई पॉलीथीन और प्लास्टिक और रैपर्स और चिप्स और ये और वो नहीं गिरा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि कोई यहाँ गिरा करके गया है। तो क्या कहते हैं प्रकृति प्रेमी लोग, सबको क्या सिखाते हैं कि उन्हें उठाओ और उठा करके पास के डस्टबिन के अंदर डाल दो। तो ये क्या होती है? ये आजकल बच्चे भी सीख रहे हैं, सिखाना चाहिए। उस समय कोई ये कहेगा कि ना हाथ नहीं लगाना भाई, अपनों ने नहीं गिरा, ऐसे कहेंगे। ऐसे कहने वाले भी होते हैं, ऐसे कहने वाले बहुत होते हैं, और वही लोग बैठ करके फिर बड़ा बड़ा ज्ञान सुनाते हैं, सबकी सेवा करो, सबको सुख दो। तो माँ प्रकृति हमको दिख रही है जिसकी हमें सेवा करनी है। जो जो बाबा ने मुरली में बोला वो दृश्य दिखने लग गए हैं। बाबा ने कहा था ऐसे ऊपर धुआं छा जाएगा, कितने दिनों तक सूरज नहीं निकलेगा। ऐसा सूरज तो खैर निकलेगा, लेकिन लोगों के लिए नहीं निकलेगा। तो अभी ईरान के ऊपर देखो बॉम्ब गिरे गए हैं, इतने जबरदस्त कि सुबह उठे हैं तो ऊपर पूरा का पूरा क्या हो गया? काला काला हो गया। और वो क्या है, ऊपर तेल सारा ऊपर चढ़ गया है, धुआं। और अब वो तेल है वो नीचे गिर रहा है, जिसकी स्किन पर गिरेगा उसकी स्किन जलनी शुरू हो जाएगी। तो वहां की हेल्थ अथॉरिटीज जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय वगैरह वगैरह, तो उन्होंने क्या बोला है, किसी को भी अपने घर से बाहर नहीं जाना। अब बोलो, उस समय कोई कहेगा चलो आओ मुरली क्लास में मुरली सुन लो, आओ थोड़ी सेवा कर लेते हैं, चलो थोड़ी सी सेवा कराते हैं, आओ भोग बनाते हैं, आओ सफाई करते हैं। ये जो वहां हो रहा है क्या ये यहाँ नहीं होगा? और जो ऊपर छाया है, अब वो धरती के अनाज को नहीं उगने देगा। वहां के पानी के ऊपर प्रभाव पड़ा है, वहां की सांस के ऊपर प्रभाव पड़ गया, हेल्थ के ऊपर, काम धंधों के ऊपर, सबके ऊपर तो पड़ गया। तो इसके लिए ये जो बाबा हमें कहते हैं ना कि अभी मैं तुमको श्रेष्ठ कर्म सिखला रहा हूँ, जिन श्रेष्ठ कर्मों की लिस्ट अभी हमने बोली तो नहीं है, लेकिन हमें पता सब कुछ है, एकदम से याद नहीं आता ना, लेकिन हमें यज्ञ से नहीं यज्ञ रक्षक बनना, ये सभी चांस कुछ देरी तक ही हैं। कुछ देरी के बाद ये करने के मौके नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम कहें ये ले लो, ये कर लो, आ जाओ, सुना जाओ, कुछ भी, उसके बाद ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। हाँ, कोई नहीं भोग बना करके खिलाएगा, यही तो होगा। हम ऐसे थोड़ी ना सत्यों की भोजन पर शिफ्ट होंगे, हम ऐसे शिफ्ट होंगे जब सिलेंडर की शॉर्टेज हो जाएगी तो सेवा केंद्रों पर बनेगा क्या पका हुआ भोग? फिर कि इतना इतना सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का बनाओ और हर गुरुवार को बाबा को और स्वयं को और सबको स्वीकार कराओ, ऐसा थोड़ी ना होगा। फिर तो वही होगा जो कल दादी के भोग के दिन हुआ है, और यही होना उत्तम है। लेकिन जब तक हमको ये मिल रहा है, बाबा ने परसों एक दिन पहले की मुरली में बोला, अव्यक्त मुरली में, कि वहां के 36 प्रकार के भोजन और यहाँ के ब्रह्मा भोजन का एक कणा कितनी बड़ी वैल्यू है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बाबा हमें श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, लेकिन उसके सिखाने की भी सीमा होती है और हमारे करने की भी एक हद है। जैसे ये लक्ष्मी नारायण है, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, जो ये पद पाया है दुनिया में ये कोई नहीं समझते इन्होंने राज्य कैसे पाया। बाप कहते हैं तुम बच्चे अभी ये बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ये आता है कि हम ये थे फिर ये बनते हैं। बाप बैठ, कर्म अकर्म
विकर्म की गति समझाते हैं जिससे हम ये बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। जब श्रीमत मिल रही है तो इंटरेस्ट तो होना चाहिए कि श्रीमत होती क्या है, हमें मालूम तो हो सारी। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे। वहां कुछ भी हंगामा तूफान आदि नहीं होते थे, ना जास्ती ठंडी ना गर्मी, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहां तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिष्ठ अथवा हेवन स्थापन करते हैं। तो उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है, फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्मा इकट्ठे जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है। अब तो हेल है, जरूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये बनना है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में बाबा ने कहा चित्रों की भी दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं। श्री कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि चित्र तो रहता है ना। तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। देश सहित सब संबंधों को भूल जाना है। बाप कहते हैं तुम आशिक हो एक माशुक के। माशुक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो, बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पाठ बजाते बजाते पतित बन गए हैं। ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती, आत्मा पवित्र हो रही है। शरीर पवित्र यहाँ तो मिल ना सके। अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे और फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। बाबा ने कहा दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उनका स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पाठ चलाते थे। इधर क्या हो रहा था, भारत पाकिस्तान युद्ध बंटवारा, अखंड भारत था, वो दो हिस्सों में बंट रहा था। और क्या बुरी से बुरी हालात नहीं हुई है दोनों ही राष्ट्रों के लोगों के साथ में। लेकिन उस बीच में कुछ 300-400 लोगों के बीच में लोग थे जिनको कुछ भी मालूम नहीं था कि दुनिया में कुछ हो भी रहा है, हमारे भारत में पाकिस्तान में कुछ हो भी रहा है। उनको सब्जियां चाहिए थी तो घर के आगे सब्जी भी देने के लिए आ जाते थे अंदर। जो भी बिजली पानी की व्यवस्था थी सब बाबा के बच्चों को मिल रही थी। इसलिए बाबा कहते हैं कि आग लगती है तो बिल्ली के पुंगरे बच जाते हैं। लेकिन कौन, जो बाबा के साथ थे, जो बाबा को छोड़ करके चले गए थे, वो तो बंटवारे के अंदर इधर उधर हुए छिन्न भिन्न। बाद में जाकर के फिर यज्ञ में आए, धीरे धीरे परिवार सहित आए और यही बोल करके आए कि हम तो गए थे क्योंकि इन आत्माओं के साथ हमारा पाठ था, शादी और बच्चे होने थे, अब एक के साथ 2-4 को फ्री लेकर के आए हैं। वो तो फिर बोलना ही पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारा करुणानिधि बाबा क्या कहते हैं, भले पधारे, आए तो सही, टू लेट तो नहीं किया ना। क्या बड़ी बात है, अच्छा ही है।
दो चार को साथ लेकर के आए तो ये तो और भी अच्छी बात है यज्ञ के अंदर। कुछ भी नहीं उस समय फर्क पड़ने दिया, बाबा ने सबको किसमें बिजी कर दिया, साक्षात्कार में, ताकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रहे, पाठ चलता रहे। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्विक आदि बहुत होंगे, तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पढ़े हुए होंगे वो बहुत डैश, वो बहुत पछताएंगे। कम पढ़े हुए होंगे वो बहुत पछताएंगे। कम पढ़ने का मतलब ये नहीं उन्होंने कम मुरलियां पढ़ी है, 2013 से लेकर के ही उन्होंने मुरलियां शुरू की है, ऐसा नहीं। कम पढ़े हुए होंगे का मतलब है कम धारण किया होगा, कम लागू किया होगा, कम चले होंगे। तो जो फिर कम पढ़े हुए होंगे वो बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, ना तुमने औरों को पढ़ाया, ना तुम याद में रहे थे, याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप भी है, वो कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएंगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का, धंधा आदि बल करो, कर्म तो करना ही है, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तब ही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सहज उपाय क्या बताते हैं बाबा हमको? कर्म करते समय बस मेरी याद में रहो, ये है उपाय। इसके अलावा आपको जितने साल हुए हैं ज्ञान में आते हुए, आपको आपकी निमित्त आत्माओं ने कभी कहा है क्या कि हमको बाबा के लिए व्रत करना चाहिए, आज हम पूरा दिन उपवास करेंगे? उपवास ये हिंदू धर्म वाला उपवास नहीं कह रही हूँ, जैन धर्म वाला उपवास कह रही हूँ कि पानी भी पिएंगे तो पक्का हुआ पानी पिएंगे और मुंह के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा उसके अलावा, और वो भी सूर्य ढलने से पहले पहले, रात को तो वो भी नहीं लेना है पानी। कभी कहा किसी ने? नहीं कहा। कभी किसी ने कहा कि घर से यहाँ तक आना है तो पैरों में ना जूते ना चप्पल ना सॉक्स, सर्दी गर्मी कुछ नहीं पहन करके आना? कुछ कहा है? यहाँ आकर के बैठना है तो कुर्सी सोफे और गद्दियां तो छोड़ो, नीचे बैठना है और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधे कर करके बैठना है, ऐसा कहा हमें कभी भी किसी ने? कभी भी, क्योंकि ये बाबा को पता है तो सब किया हुआ है मेरे बच्चों का भक्ति मार्ग में। अब उसको सिर्फ एक ही काम करवाना है, जो काम संसार के लिए सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है, और वो कौन सा है? कर्म करते समय बुद्धि को भगवान की याद में रखना। ये इस दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है, और इतना बड़ा बाप आएगा तो वो आसान काम थोड़ी ना कराएगा। रास्ता सहज है, लेकिन उस सहज रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत पूरी चाहिए। जैसे माता पिता बच्चों को कहते हैं तुम्हें पढ़ने के लिए कह रहे हैं और कुछ करा रहे हैं तुमसे, ऐसे कहते हैं पढ़ लो, लेकिन उस बच्चे से आप पूछो जो 5वीं कक्षा के अंदर पढ़ रहा है, उसको आप कहते हो केवल तेरे को पढ़ने का ही तो काम है, पढ़ने का ही तो काम है। वो उसके जी से पूछो कि उसका जी कितने जगह पर भटक रहा है। आपको लग रहा है कि उसको एक पढ़ने का काम है, लेकिन उसको तो बहुत सारे काम है, कार्टून भी देखने हैं, बाहर जाके दोस्तों के साथ खेलना भी है, मम्मी की 2-4 थप्पड़ भी खानी है, टीचर्स की डांट भी सुननी है, सोना भी है भरपूर मात्रा में, बहुत कुछ करना है। और उस बीच में बाबा हमें क्या कह रहे हैं? तुम्हें भी तो सिर्फ क्या करना है? मुझे याद करना है। और ये सबसे आसान उपाय है आत्मा को सतो प्रधान बनाने का, आसान उपाय है ये। सुख धाम का मालिक बनने के लिए मामेकम याद करो, अभी तुम याद करते हो। बाबा भी स्टार है, मनुष्य तो समझते हैं वो सर्वशक्तिमान है, बहुत तेजों में है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ, बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है
उनको जरूर मालूम होगा कि ये सृष्टि कैसे चक्र लगाती। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जान बच्चे अगर जाने तो उनके पास जाने में देरी भी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पावन दुनिया में पतित जा कैसे सकते, इसलिए बाप कहते काम महाशत्रु पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देता। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते, कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। तो हाथ ऊपर करना। काम विकार के दो रूप बाबा ने और कौन से बताए? थोड़े दिन पहले ही मुरली में आया है, हवा के अंदर तीर नहीं मारना, जो बाबा ने बताया बस वही बताना है। किसको याद है? एक ही याद है, कौन सा? कामना। और दूसरा है आकर्षण। किसी की तरफ भी जो प्रभावित होते हैं, तो बाबा ने कहा प्रभाव में आना भी क्या है? कामना है, काम विकार है। और इच्छाएं हैं, ये भी क्या है? विकार है, महाशत्रु। बाबा ने कहा तुमको इस पर जीत प्राप्त करनी है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से बादशाही मिलती है बच्चे। बस स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी उच्च पद पाना तो उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में जाना ही है। थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे कि बाप आया है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, जरूर बाप भी होगा। जो बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, तुम सबको जगाते रहते हो। जो बहुतों को जगाएंगे वो उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है। तो कल जब मैं सुन रही थी, बहुत पहली बार ही सुनी इतने दिनों के बाद न्यूज, तो उसके अंदर देखा कि कैसे ये सब कुछ चीजें हो रहे हैं बॉम्ब वगैरह के, तो दिमाग में यही एक बात आई कि सही बात बाबा कहते हैं। इस मौके पर बाबा की हर बात सही लगती है। कौन सी बात याद आई कि बाबा मुरलियों में बताते हैं कि कौन सी पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। अब इस समय जब सब लोग अपने घरों में बंद होंगे, वो गिरेगा, सांसें नहीं आएंगी, पानी दूषित हो जाएगा, ना हवा को चार्ज करना आता है, ना अपना ओरा जो अपने वाइब्रेशन है वो हमें हाई करने आते हैं, ना हमें पानी चार्ज करना आता, ना भोजन चार्ज करना आता, ना बाबा की याद में रह करके इन कर्मेंद्रियों पर जीतना आता है। ये पढ़ाई जिसने नहीं पढ़ी, वो पढ़ाई अब काम आती है ऐसे मौके पर कि ये पढ़ाइयां काम आती है? बताओ। ये पढ़ाई काम आती है। इसलिए जिस प्रकार से अब लोग बंदोबस्त कर रहे हैं इंडिया के अंदर भी कि भाई अपने पास ये साधन रखो, ये साधन रखो, ये साधन रखो, समझदार आत्माओं को ये भी प्रबंध करना चाहिए। कल किसी ने हमसे पूछा कि आप इन मुरलियों का क्या करते हो, तो हमने उनको बोला कि ये तो मुरलियां हमारे सेवा केंद्रों पर कार्टून इकट्ठी रहती है। कारण अंदर हो जाएंगे तो क्या करेंगे? तो ये इंटरनेट और ये बिजलियां और ये थोड़ा ना चलेगी जो मुरलियां आ जाए हमारे पास, कुछ नहीं होगा। इसलिए सब प्रकार के प्रबंध पहले आत्मा के लिए, मन के लिए क्या जरूरी है वो प्रबंध रखो। तन का इंतजाम भी फिर करना ही है, होगा वो भी। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ तो करना है, उच्च पद पाना है, तो सब एक जैसा पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते। स्कूल बड़ा भारी है। ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारे वर्ल्ड को सुखधाम और शांतिधाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता। बाप भी सारे यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते, अर्थात स्वर्ग बनाते। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार बनाते हैं वो भी संगम युग के हैं। सत्युग त्रेता में कोई त्योहार नहीं होता है, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्योहार सब यहाँ मनाते हैं। होली और दुरिया ये सब ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए है, सब इस समय के। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया और फिर गवाया। खुशी होती है
हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी रास्ता बताना है। बाबा ने कहा ड्रामानुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है जरूर। ड्रामानुसार काम तो सारे होंगे, कोई ये ना समझे कि हम नहीं कर रहे तो होगा ही नहीं। भगवान कहते हैं हर एक के लिए चुना हुआ है भगवान ने सबको, तो नई दुनिया की तो स्थापना होगी ही होगी। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है या नहीं होता? नहीं होता, होता है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद जरूर सतयुग होना है। बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। एक होता है बैंड और एक होता है नगाड़ा। अव्यक्त मुरलियों से हम कितना कुछ सीखे हैं। बाबा ने कहा बैंड तो बजता ही रहता है लेकिन नगाड़े कहाँ बजते हैं? अभी शादियों में जा रहे हैं, देख रहे हो, कर रहे हो, वहां नगाड़े बजते हैं कि बैंड बजते हैं? सबके अच्छा नहीं, वो वाले बैंड नहीं, वो तो बजते ही हैं, वो तो सबके बज रहे हैं। अभी तो देखो जो योग में नहीं है सबका बैंड बजा ही हुआ है। नहीं नहीं, वो नहीं, वो स्थूल वाला बैंड जो ग्रुप होता है वो होता है सभी मौकों पर होता है, परंतु जो नगाड़ा होता है, नगाड़े कहाँ बजते हैं? मंदिर पवित्र स्थानों पर बजते हैं। शिव बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में क्या बजने चाहिए? खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। इस समय अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। ये महावाक्य समझ में आया? भगवान ने कह दिया अब टाइम पूरा हुआ, मैं आपको कह दूं चलो अब यहीं पर ही मुरली पूरी हुई, ओम शांति, अब सब अपने अपने काम धंधों पर चलो। उसके बाद में अब कौन क्या बोलेगा? जब हो ही गया काम पूरा तो हो गया। शिव बाबा ने कह दिया है कि अब समय पूरा होता है, अब चलते हैं अपने घर शांति धाम। अंतिम ये जन्म है, कर्म भोग को भोगना भी खुशी में हल्के हो जाते हैं। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकते होने, कुछ भोग भोग करके होंगे, कुछ योग बल से होंगे, लेकिन सब हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुमको तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं, थोड़ा सा और धीरज रखो। बाबा कह रहे हैं सुख के दिन आने वाले हैं, तब तक बाबा का साथ नहीं छोड़ना, कोई श्रीमत को नहीं छोड़ना, कोई मर्यादा को नहीं छोड़ना। कोई ये ना सोचे कि बाबा को हम नहीं छोड़ते लेकिन मैं ये नियम का पालन नहीं करती। नियम का पालन नहीं करते तो हमने बाबा को कहाँ पकड़ा है? बाबा को पकड़ने का मतलब बाबा की बातों को पकड़ना। तुम्हारे सुख के दिन कहाँ तक पहुंचे हैं? सामने हैं। कहाँ है? देखो आपके सामने है आपके सुख के दिन, क्योंकि मेरे सामने तो ये दिख रहा है मुझे। आपको दिख रहा है? आपके सामने दिख रहा है सत्युग का, स्वर्ग का बड़ा सारा सोने का गेट नहीं दिख रहा? सोचना भी तो कितनी बड़ी बात है। सोचते तो किसको है? बैठे बैठे टेंशन को सोच लेते हैं। अभी थोड़ा सा हुआ, कल को ये हो जाएगा, ये तो सामने दिख ही रहा है, कल को ये हो जाएगा, परंतु हमें तो वो देखना है जो हम कल होना चाहते हैं। ऐसा बाबा ने कहा अभी तो तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। सुख के दिन तो चल ही रहे हैं अभी हमारे, लेकिन सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है। बाबा ने कहा सुख के अंदर बैठे नहीं रहना, सेवाएं सुवाएं काम धंधे कमाई मगर अब सदा ही सुन के पलाएंगे, मतलब सदा गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ, बाद वाली गड़बड़ नहीं होगी, अब सदा ही सुख के दिन आएंगे। शरीर निर्वाह अर्थ पैसा तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया है धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं,
समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था, अब 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। आगे साधु संतों को देते थे, अभी तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सन्मुख आया हूँ तो इस कार्य में लगाओ, तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। भगवान सब कुछ बताता है। एक बहन का आपको बताया भी था, कहाँ से फोन आया माता का, बड़ी दूर से। और किसके लिए फोन आया कि हमारे गांव में दीदी आए। वो खुशी नहीं हो रही कि गांव में दीदी आए और ये हुआ और वो हुआ, कहते हमने दीदी को, अब ये बात मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, क्यों, ताकि हमको इन बातों की समझ आ सके कि ये बातें हमको कहने वाला कौन होता है। इंसान नहीं होता है हमको कहने वाला, वो होता है। तो कहते हमने, तो मैंने कहा क्या हो क्या क्या, तो फिर हमने दीदी को 500 रुपए दिया, आपको पूरी अमाउंट बताऊंगी मैं। हमने दीदी को 500 रुपए दिए। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो कहते कि बस इनको तो 2 ही काम है, 2 ही बातें आती है। कौन सी 2 बातें आती है उस आत्मा ने बताया इन ब्रह्मा कुमारियों को, एक तो पवित्र बनो और दूसरा अपना सब सफल करो। एक तो पवित्र बनो और दूसरा अपना सब सफल करो। मैंने कहा कि अच्छा, तो आपको कौन सी बात बुरी लग गई? तो वो कहते कि 500 रुपए दिए और जाते जाते कहते कि माता जी कम से कम 1000 रुपए तो देते। तो मैंने कहा कि दीदी कैसे आए थे? कहते दूर से, दूसरे शहर से हमारे गांव के अंदर आए थे। पास का गांव नहीं था, बहुत दूर का था। तो वो आए हैं, इतने दिनों बाद आए हैं, आपके लिए वो बहुत कुछ लेकर के आए हैं, आपको वहां बुलाने का निमंत्रण देने के लिए आए हैं, बहुत कुछ आपके लिए करेंगे। अगर उन्होंने आपको अपना समझ करके कह भी दिया, शायद उन्होंने आपकी योग्यता को देखा होगा ना, कि ये आत्मा समर्थ है, इनके लिए 1000, 2000, 5, 10,000, 20,000 कोई बड़ी बात ही नहीं है। उसने अपना समझ करके अगर आपको कह दिया कि माता जी 500 क्या, कम से कम 1000 तो दो, और आपने इस बात को ऐसा लगा लिया, उसको उनको समझा दी सारी कहानी। एक पवित्र बनो और दूसरा सफल करो। किसके लिए कह रही है? पवित्र बनोगे तो उसका भला होएगा, उसका तो भला हुआ हुआ है। उनके लिए तो भगवान ने महावाक्य चलाए हैं, तुम तो जहां बैठ गई ना, अब वहीं पर ही बैठी रहो और थोड़ा बहुत जो काम है वो करती रहो, कहीं कोई सेवा भी मत करो। ब्रह्मा कुमारी का जीवन तो उसी दिन ही सफल हो जाता है जिस दिन यज्ञ के अंदर वो ये ड्रेस पहन करके खड़ी हो जाती है, क्योंकि अब लोग आएंगे किसके लिए? भगवान का ज्ञान सुनने के लिए, अपने आप आ जाते हैं। तो उसका तो जीवन बन गया महान। अब पवित्र बनो, ये किसके लिए कह रही है? आप पवित्र बनोगे तो उसको मेंबरशिप मिलेगी कोई भगवान से। और दूसरा कि सफल करो, तो वो भी किसके लिए कह रही है? आपकी दीदी मार्केट जाती है? कहते नहीं। बाहर का खाती है? नहीं। फैशन करती है, मेकअप करती है? नहीं। तो किसके लिए ले रही है वो यज्ञ की सेवा के लिए ले रही है। उसको पता है कि यही लोग होंगे जो बाद में कहेंगे अरे दीदी हमें भी बोल देते, हम भी कर देते। उसने पहले ही बोल दिया, बाद में बोलोगे, उससे पहले ही बोल दिया उन्होंने। तो इसके लिए इन बातों के ऊपर सभी बीकेस को ध्यान देना होता है। और कोई भी बात अगर आपकी यहाँ सेवा केंद्र पर होती है, यहाँ का तो मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि हम यहीं बैठे हैं, लेकिन ये हर सेवा केंद्र की बात है। अगर हम सेवा केंद्र पर बैठे हैं और कोई धन के सहयोग की बात हो रही है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम से पहले ये बातें होनी जरूरी होती है। हमने प्लान तो बहुत बड़ा बना लिया, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कैसे होएगा? मैं आपको कहूं चलो मधुबन लेकर के चलूंगी, पहले दिमाग में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? कल 3 बच्चे मेरे साथ सेवा कराने के लिए परसों आए, तो कहते दीदी माउंट आबू कब जाएंगे? अब आपको बच्चों की बात बता रही हूँ, पहली दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, उन लोगों के मुंह से पहली बात निकली, मैंने बोला छुट्टियों में जाएंगे, छुट्टियों में। सबसे पहले उन बच्चों ने पूछा दीदी कितने पैसे जमा कराने होंगे? ये बच्चों ने पूछा है। अगर वहां रिकॉर्डिंग होती तो मैं आपको बच्चों की शक्ल के साथ ये शब्द सुनाती। आता है पैसा दिमाग में कि नहीं आता? तो जब बहनें कोई भी सेवा के लिए कहती है और उनके मुंह से पैसा शब्द निकलता है, तो हमको ऐसा क्यों लगना चाहिए कि ये देखो भाई इन्होंने तो पैसे के लिए अपनी दुकानें खोल के रखी है। ये बहुत थर्ड क्लास बुद्धि है। ऐसी आत्माओं को स्वर्ग का क्या मिलेगा हमें तो समझ नहीं आता।
नहीं होता कुछ नहीं करो, चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि आप वैसे भी ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो। मैंने तो उस दिन भी कहा था व्यक्त मुरली में 1 साल पहले कि घर से रोज यहाँ आकर के बैठना ये बहुत बड़ी सेवा है। और ऐसा भगवान का एक भी बच्चा नहीं होता जो यज्ञ के अंदर धन की सेवा ना करता हो। भगवान छोड़ेगा ही नहीं, भगवान ले लेगा। कभी होली पर ले लेगा, कभी दिवाली पर ले लेगा, कभी राखी पर ले लेगा, कभी किस पर ले लेगा, वो छोड़ेगा थोड़ी ना। और बाबा ने तो फिर ये भी बताया है कि मैं लूंगा उसी से जिसे मुझे देना है। पाप की कमाई वो लेता भी नहीं है, ईमान की कमाई वो छोड़ता नहीं है। आशा दीदी ने एक बार बहुत अच्छा कहा था। आशा दीदी ने एक बार कहा था कि हम लेते किसी से नहीं है, हम मांगते किसी से नहीं है, लेकिन अपने हक का हम छोड़ते भी नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों का आप टाइम लेते हो, एनर्जी लेते हो, उनसे ज्ञान लेते हो, उनकी तारीफें करते हो, इतना कुछ उनसे ले रहे हो, तो वो अपना हक छोड़ेगी क्या? वो अपनी माताओं, अपने भाई बहनों को इतना तो कहेगी कि माता जी आप रोज आते हो, आते हुए खाली क्यों आते हो, साथ में कुछ सूखा सामान भी लेकर के आया करो। वो अपना हक नहीं छोड़ेंगी, लेकिन वो किसी से भी छीना झपटी भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि भगवान को जिससे लेना है भगवान अपने आप ही ले लेगा। तो ये जो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति में हमने साधु संतों को दिया, एक जन्म मिलता है उसका भी अगले जन्म में, लेकिन यहाँ हम कोई साधु संत साध्वी को नहीं दे रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप को दे रहे हैं, ये भी बोलना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ तो हम अपना सफल कर रहे हैं। अब मैं सन्मुख आया हूं तो इस कार्य में लगा दो, तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, ये है डायरेक्ट, बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, ये देखो आज तो कितना स्पष्ट बाबा ने कहा है। बाबा कहते रहते हैं पैसे है तो सेंटर खोलते जाओ, अपने घर के अंदर रखो एक बॉक्स अलग से, किसके लिए? नए भवन के लिए। या फिर रोज निकालना शुरू करो अपने सेंटर के बॉक्स में अन्य नई नई सेवाओं के लिए, ऑटोमेटिक सब कुछ करना आ जाएगा। बाबा तो कहते हैं पैसे है तो क्या खोल दो। लोगों ने बोला अभी कुछ ने कि दीदी आपने गांव का प्रोग्राम किया, हमें बुलाया नहीं। कैसे बुलाते? इतनी जगह है हमारे पास कि एक साथ सबको बुला करके, बुलाने के लिए सबके लिए प्रबंध भी, खाने पीने का, चेयर्स का, बैठने का, सबका उतना चाहिए। इसलिए अलग 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 शिफ्ट में हो गया। आज की मुरली में इस बात पर बाबा ने बहुत अच्छी बात चलाई है, अव्यक्त मुरली में। तो बाबा ने कहा खोलो पढ़े पढ़े और अक्षर आगे लिख दो, क्या? सच्ची गीता पाठशाला। भगवानुवाच मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो, मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है, हमेशा याद रखना है। अगर अपने ब्राह्मण जीवन में हम चाहते हैं कि मैं महिमा योग्य बनूं, तो ना सिस्टर्स को देखना है ना ब्रदर्स को देखना है। यज्ञ के अंदर बहुत बातें ऊपर भी है तो बहुत बातें नीचे भी है। बाबा ने कहा अगर महिमा योग्य बनना तो सिर्फ किसको देखो? फॉलो फादर एंड मदर। दूसरा, ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। वरदान है आज का, बालक सो मालिकपन की समृद्धि से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस समृद्धि से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो, पाना था सो पा लिया, खोया पाया ये खेल नहीं करो।
कभी कभी लगता है बस मुझे तो सब कुछ ही मिल गया, कुछ नहीं चाहिए बाबा। और कभी कभी क्या लगता है, क्या मिला अभी तक, वो लोग आगे निकल गए, उनके बच्चों का भी सब बढ़िया हो गया, उनका पति पत्नी भी अच्छा चल रहा है, मेरे को क्या मिला? ओम शांति में आके मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो बाबा ने कहा ये खेल अब क्या कर दो, क्योंकि कल आपको एक चीज बताई थी, आपको तो नहीं बताई थी, बाद में रिकॉर्ड करके क्लास भेजी थी। 4 बातों को अवॉइड करने के लिए कहा था कल की मुरली से। उसमें पहली बात क्या थी अवॉइड करने के लिए? असंतोष। ये जो खेल चलता है ना खोया पाया विभाग वाला, ये क्यों चलता है? क्योंकि जिन लोगों के साथ रह रही हूँ, घर के 4 लोगों के साथ रह रही हूँ, उन 4 लोगों के बीच में मेरे को संतोष नहीं मिल रहा। बेटी भी किसी और की अच्छी लग रही है, बेटा बहू भी किसी और के अच्छे लग रहे हैं, मम्मी भी किसी और की अच्छी लग रही है, पापा भी किसी और के अच्छे लग रहे हैं, पत्नी भी किसी और की अच्छी, और पति भी किसी और का अच्छा लग रहा है, और घर तो औरों का ही अच्छा लग रहा है, खुद का तो अच्छा ही नहीं लग रहा। फिर उसके बाद क्या होएगा? ये नगाड़े बजेंगे? फिर नगाड़े नहीं बजेंगे, फिर तो बैंड ही बजेगा। नहीं, अवॉइड करना है संतोष को। असंतोष आएगा जीवन में कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनका तो ये हो गया वो हो गया, ये तो रोज का काम है। देखो बाबा ने कहा तो हमको क्या रहना है, जिस क्लास में हूं इन सबसे मैं संतुष्ट हूं, नहीं हूं तो उनको करने के लिए कुछ प्रबंध रचेंगे। घर में हूं संतुष्ट हूं, परिवार में हूं संतुष्ट हूं, जिस बॉडी के अंदर हूं उस बॉडी से भी संतुष्ट हूं। कमर दुख ही रही है ना, टूटी तो नहीं है, पैर दुख ही रहे हैं, कटे तो नहीं है ना, नहीं कटे, गर्दन दुख ही रही है, कोई लटक के तो नहीं गई है पीछे। हमने तो अपनी आंखों से देखे, मेरे जितनी बहन इस हाथ के जितनी, देखो इन 2 हाथों को मिला करके इतनी सी चारपाई के ऊपर चिपकी हुई है, सिर्फ नलियां लगी हुई है। माँ बाप के ऊपर और सबके ऊपर क्या बीत रही है उनके ऊपर। तो ये सोचने की बातें हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है वो बंद करना है। कौन सा? ये असंतुष्टता का, जिसके कारण खोया पाया होता है। बाबा ने कहा एक ही गीत है हमारा, और वो कौन सा गीत है? पाना था सो पा लिया। पा रहा हूं, ये अधिकारियों के बोल नहीं होते हैं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वो नौकर की तरह मेहनत नहीं कर सकते। अच्छा नहीं लगता बाबा को। बाबा योग नहीं, बाबा की फोटो के आगे बैठे हैं और बाबा को कह रहे हैं बाबा योग नहीं लग रहा। अच्छी बात है ये? मम्मी के आगे जाकर के, जो मम्मी ने सब्जी 1 घंटे में आपके लिए बनाई है, उस माँ के आगे जो पसीने के अंदर खड़ी है, उसके आगे जाकर के बच्चा बोले कि क्या मम्मी आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते, कैसा लगेगा उसको? वो कहेगी कि अपनी टांगे मैं किसके लिए तोड़ रही हूँ इतने सालों से। बोलो, जो पत्नी रात दिन घर परिवार सबका कर रही है, जो सास सबका कर रही है, जो बहू सबका कर रही है, उसके मुंह पे जाकर के बोलो कि आपके साथ तो मेरा दिल जुड़ ही नहीं रहा है, उसको कैसा लगेगा? वो कहेंगे निकलो यहाँ से बाहर। जिनके साथ जुड़ रहा है उनके पास जाओ। लेकिन वो इतनी हमारी खातिरी थोड़ी ना करेंगे जितनी ये कर रहे हैं। इसके लिए बाबा के आगे ऐसे थोड़ी ना बोलना होता है कि बाबा योग नहीं लग रहा। नहीं लग रहा तो लेटर लिखो बाबा को। क्यों? क्योंकि लेटर लिखने से जिस बात के कारण योग नहीं लग रहा ना, वो बात निकल जाती है बाहर, और अर्पण कर दो वो पत्र बाबा को। सागर के बच्चों, नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते हो। स्लोगन है योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल से कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, सबसे पहले स्वयं में पूरा विश्वास चाहिए, खुद में पूरा विश्वास चाहिए, फिर बाप दादा में, और फिर पूरे परिवार की सर्व आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे, तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। तो खुद में विश्वास पहला, भगवान ने उसके बाद बोला फिर मेरे पर विश्वास करो। इसलिए तो कहते हैं ना राजियों के कोर्स के समय कि पहले खुद को जानेंगे तो खुदा को जानेंगे। तो पहले खुद में विश्वास चाहिए, मैं ये कर सकती हूँ, फिर बाप दादा मुझसे ये करा सकते हैं,
और फिर सारे परिवार का सहयोग जब है तो सक्सेस तो हुई ही पड़ी है। और आज का स्वमान जिसकी 21 बारी हम लिखत में अभ्यास करेंगे। मैं सर्व खजानों की अधिकारी आत्मा हूं। मैं सर्व खजानों की अधिकारी आत्मा हूं। तो अधिकार में रहना है। बाबा ने कहा ऐसे बोल नहीं बोलने हैं। अच्छा, ओम शांति।